अमेरिका में कोविड-19 यानी कि कोरोना राष्ट्रपति ट्रंप को ले डूबा। ट्रंप की हार के कारण तो और भी बहुत से हैं। एक कारण तो वो खुद हैं और सबको साथ न ले चलने और सबका विश्वास न जीतने की उनकी जिद। लेकिन इधर भारत में भी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कोरोना के दौर में यह पहला चुनाव था। दांव पर केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इमेज ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख भी दांव पर है। बीजेपी के लिए अगर किसी एक शख्स ने सबसे ज्यादा प्रचार किया बिहार में, तो वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बहरहाल, लेकिन इस पूरे चुनाव में एक नेता की चर्चा सबसे ज्यादा रही और वो है राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव। मंगलवार को जब वोटों की गिनती चल रही होगी तो बिहार की जनता और पटना से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ एक नेता पर सबसे बड़ा फोकस होगा और वो है तेजस्वी यादव। कौन है तेजस्वी यादव? क्या एग्जिट पोल नतीजे सही साबित होंगे? क्या बदलेगी बिहार की फिजा? क्या नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का सफर कल खत्म हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या बिहार में सत्ता बदलेगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। अगर तेजस्वी जीतते हैं तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी। बेटे की मुख्यमंत्री बनने की ताजपोशी शुरू होगी और पिता लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में जेल में होंगे। वोटों की गिनती तो मंगलवार सुबह शुरू होगी, लेकिन सोमवार को तेजस्वी यादव ने अपना 31वां जन्मदिन अपने परिवार के साथ बड़ी सादगी से मनाया। वैसे राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव ने क्रिकेट की पारी शुरू कर दी थी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लिए चलता हूं। छोटी और नाकाम पारी थी वो क्रिकेट की। क्या आप ये जानते हैं कि 2008 में वो आईपीएल की दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए चुने गए थे, लेकिन आईपीएल के अगले 4 सीजन उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया गया। वो रिजर्व बेंच पर बैठे रहे। आज वही तेजस्वी यादव नए बिहार की बात कर रहे हैं। उस बिहार के यूथ आइकॉन बन के उभरे हैं। वही तेजस्वी यादव आज बिहार में बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं को चुनौती दे रहे। वही तेजस्वी यादव जो 26 साल की उम्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए थे, आज वो उसी मुख्यमंत्री यानी अपने पुराने बॉस यानी नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए उन्हीं को सत्ता में से बेदखल करने का इरादा लेकर इस चुनावी समर में कूदे। आज मैं तेजस्वी यादव की बात इसलिए भी कर रहा क्योंकि उनकी अगुवाई वाला कांग्रेस और सीपीआई एमएल का महागठबंधन न सिर्फ बिहार की सत्ता में रेस में आ चुका है, बल्कि अगर कुछ महत्वपूर्ण एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो महागठबंधन को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल सकती है। जैसे कि एक्सिस कंपनी, जिसने इंडिया टुडे के साथ मिलकर सर्वे किया, उसने 243 में से 150 सीटें महागठबंधन को दी हैं, जबकि बहुमत के लिए केवल 122 सीटें ही चाहिए। उसी तरह चाणक्य सर्वे ने महागठबंधन को 180 सीटें दी हैं। यह सर्वे सीएनएन न्यूज 18 पर दिखाया गया। यानी 2/3 से भी ज्यादा बहुमत, 180 सीटें। हालांकि एग्जिट पोल नतीजे गलत भी होते रहे हैं और कुछ तो बहुत भयंकर रूप से गलत होते रहे, लेकिन टीवी चैनल चुनाव दर चुनाव ये एग्जिट पोल कराना नहीं भूलते, बल्कि इसको लेकर भी कंपटीशन रहता है चैनलों के बीच में कि किस चैनल का एग्जिट पोल सर्वे रियलिटी के कितने नजदीक था। कुछ ऐसी सर्वे कंपनियां भी हैं जिनके एग्जिट पोल नतीजे दूसरों से कहीं बेहतर और रियलिटी के काफी नजदीक होते हैं। इनके एग्जिट पोल सटीक रहे हैं। एक्सिस और चाणक्य ऐसी ही 2 सर्वे कंपनियां हैं। इस बार भी इन दोनों सर्वे ने बाकी के सर्वों से बिल्कुल अलग नतीजे प्रेडिक्ट किए हैं। इन 2 सर्वे नतीजों के अलावा ज्यादातर कंपनियों ने, जो सर्वे कंपनियां हैं, उन्होंने एनडीए और महागठबंधन को 100 से 120, 125 सीटें ही दी हैं। दोनों को, एनडीए को भी और महागठबंधन को भी, बाकी जो सर्वे कंपनियां हैं। यानी एक हंग विधानसभा की तरफ साफ इशारा किया। लेकिन
इन सर्वों ने भी एनडीए के मुकाबले तेजस्वी यादव वाले महागठबंधन को ज्यादा सीटें दी हैं। जी हां, यानी किसी भी एग्जिट पोल नतीजों ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए को, उस एनडीए को जिसके स्टार प्रचारक खुद नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस एनडीए को क्लियर विजेता नहीं बताया है किसी भी पोल सर्वे ने। पोल ऑफ एग्जिट पोल ने तो एनडीए की सीटों का आंकड़ा 100 से भी कम रखा है, 97 पर। बीजेपी और जेडीयू की बात कर रहा हूं, और भी जो दो छोटी पार्टियां हैं एनडीए में, यानी बहुमत से भी काफी दूर, 97। एनडीए के आंकड़े इतने डिसअपॉइंटिंग हैं कि अगर चिराग पासवान भी उसमें सहायता करने की सोचें तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी पार्टी को भी 2-4 सीटों से ज्यादा मिलती नहीं दिख रही है अगर इन एग्जिट पोल सर्वे की माने। लेकिन यह जरूर है कि लोक जनशक्ति पार्टी को करीब 8-9% वोट मिल रहे हैं, यानी चिराग वोट कटवा साबित होंगे और जाहिर तौर पर यह सेंध वो एनडीए के वोट बैंक में ही लगाएंगे। यह भी साफ लग रहा है जो एग्जिट पोल नतीजे आए हैं। जिन सर्वे कंपनियों ने महागठबंधन को बहुमत नहीं भी दिया है, उन्होंने ये जरूर प्रेडिक्ट किया है कि इन चुनावों में तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, यानी बीजेपी या जेडीयू से भी ज्यादा सीटें आरजेडी अपने दम पर बटोरेगी, अपने दम पर जीतेगी। इन सर्वे नतीजों से 3-4 बातें बिल्कुल साफ है। पहली बात तो यह कि बिहार का वोटर नीतीश कुमार से नाराज है था, इसीलिए वो 3 चरणों में जो उसने वोट डाले वो डाले, जो सर्वे नतीजे भी आए हैं। दूसरी बात, लोग नीतीश कुमार को अब एक और मौका देने के मूड में कतई नहीं है, बावजूद इसके कि नीतीश कुमार के साथ देश का सबसे ताकतवर राजनेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़ा है। तीसरी बात, बिहार बदलाव चाहता है। चौथी और महत्वपूर्ण बात, बिहार की जनता ने बदलाव के उस चेहरे को देख लिया है जिसे वो अपना नया मुख्यमंत्री देखना चाहती है, और वो चेहरा है तेजस्वी यादव का। क्योंकि एबीपी न्यूज के सर्वे में बेहतर मुख्यमंत्री कौन होगा यह भी पूछा गया जब लोगों से, नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में, तो नीतीश कुमार को अगर 35% लोगों ने कहा कि हां ये होंगे बेहतर मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी यादव को 44 से 45% लोगों ने कहा नहीं, ये होंगे हमारे बेहतर मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव को क्या अपनी जीत का आभास है? शायद है, और इसलिए वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हैं, आज की गिनती के समय पूरा डिसिप्लिन बनाए रखिएगा, चाहे नतीजे जैसे भी हो। उन्होंने कहा कि ना तो पटाखे जलाए जाए, ना किसी तरह का उपद्रव किया जाए, क्योंकि लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने उन्हीं के लिए चुनाव लड़ा है, उन्हीं के को आश्वासन दिया है कि हम उनके लिए ही सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाकर क्या क्या करेंगे हमने वादे किए हैं और अपने वादे पूरे करने हैं। यानी साफ लग रहा था कि कोई भावी मुख्यमंत्री एक ऐसी बात बोल रहा है। मुख्यमंत्री बनने की यात्रा तेजस्वी मन ही मन पूरी कर चुके हैं, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार में हमने देखा कि तेजस्वी की रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ जमा हुई। तेजस्वी ने अपना फोकस युवाओं और उनके रोजगार पर रखा, खेलकूद पर, नए उद्योग पर रखा कि कैसे वो नए उद्योग खड़ा करने की कोशिश करेंगे। उनका फोकस बड़ा क्लियर था, बिहार, नया बिहार, युवा, रोजगार। बीजेपी दूसरी तरफ किस मुद्दों को सामने रख रही थी? राष्ट्रवाद, मंदिर, गलवान घाटी में हमारे जवान जो शहीद हुए, प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर ये बोल रहे थे। लेकिन तेजस्वी का फोकस बहुत क्लियर था। उनकी रैलियों में लग रहा था कि जनता उन्हें सुनना चाहती। तेजस्वी की रैलियों की फोटो और वीडियो से साफ लग रहा था कि वो कोई भाड़े की जनता नहीं थी जिसे ट्रकों और बसों में बिठाकर पार्टी कार्यकर्ता रैली ग्राउंड पर लाए हो। वैसे भीड़ तो चिराग पासवान ने भी जुटाई, लेकिन तेजस्वी की रैलियों में जो लोग आ रहे थे वो शायद ये सोचकर भी आ रहे थे कि वो बिहार के भावी मुख्यमंत्री को सुनने जा रहे हैं। क्या ऐसा होगा? क्या चुनावी नतीजे सच साबित होंगे? क्या तेजस्वी की ताजपोशी बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है?
क्या ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा और बिना मुख्यमंत्री बने? मतलब 3 बार तो वो रह ही चुके हैं, 2005 से मुख्यमंत्री हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि इस बार हम आखिरी चुनाव है ये मेरा, यानी इस बार एक और बना दीजिए मुझे मुख्यमंत्री, क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि इस पूरे चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से पूरा आउट ऑफ टच दिखे, लोगों की तमन्नाओं के, उनके सपनों से कटे कटे से लगे। वो बोलते बोलते खींच रहे थे मंच से, उनकी रैलियों में नाराज वोटरों ने उन पर सड़े प्याज फेंके, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए उनकी रैलियों में। जब वो बोल रहे थे तब आलम यह था कि कैंपेनिंग में एक टाइम ऐसा आया जब नीतीश को लग गया कि अब उनके नाम पर नहीं, केवल प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोट डाले जा सकते हैं, अब लोगों को रिझाया जा सकता है। तो मंच पर वो प्रधानमंत्री की ओर इशारा करके बोलते हैं, भाई इनके लिए तो वोट डाल दीजिए, ये बिहार का विकास करवाएंगे। लेकिन वो दांव भी जब नहीं चला तो अंतिम चरण की वोटिंग से ठीक पहले नीतीश ने आखिरी चुनाव वाला दांव खेल दिया। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे तो ये बताते कि जनता जब पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची थी तो उसे मालूम था नीतीश कुमार को सबक सिखाना है। जनता तय करके आई थी कि बिहार का अगला लीडर कौन होगा उनका नया मुख्यमंत्री। तो मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या बिहार में सत्ता बदलेगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।